प्रदेश भर में सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, महंगाई के खिलाफ खोला मोर्चा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया संभल का दौरा, कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून से महिलाओं का होगा उत्पीड़न। पीएम मोदी ने काशी को दी रुद्राक्ष सेंटर की सौगात, कहा भारत का सबसे विश्वसनीय दोस्त है जापान। नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं जुबैर मलिक। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में सड़कों पर उतरकर 16 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश के कई जिलों में सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए बढ़ती महंगाई, पंचायत चुनाव में धांधली समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं बागपत में प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ता सिर पर सिलेंडर उठाकर और हाथों से ट्रैक्टर ट्राली खींचते भी नजर आए, तो शामली में सपा कार्यकर्ता पैदल मार्च निकालते दिखाई दिए। पूरे प्रदेश में भाजपा ने गुंडा राज शुरू कर दिया। जिला पंचायत और जो क्षेत्र पंचायत का चुनाव था वो बुरे तरीके से बेनकाब हो गए कि जो अब तक वो लबादा ओढ़े थे कि अटल अडवाणी की अलग भाजपा है, अब ये गुंडागर्दी की भाजपा है जिसे लोगों ने देख लिया। उसी के विरोध में ये आज का था और ये आज सत्ता बदलने से शुरू होगा। आज से हम सत्ता बदलने का आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं से और जनता से, और ये सत्ता बदलने तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने काशी वासियों को कई सारी सौगात दी। सबसे बड़ा तोहफा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का है, जो काशी जापान के क्योटो की तर्ज पर विकसित करने में बेहद अहम साबित होने वाला है। वाराणसी में बना रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भारत और जापान की मजबूत दोस्ती का प्रमाण है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे याद है शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष की आइडिया पर उनसे मेरी चर्चा हुई थी। जापान आज भारत के सबसे विश्वसनीय दोस्तों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान की सोच है कि हमारा विकास हमारे उल्लास के साथ जुड़ा होना चाहिए। यह विकास सर्वमुखी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए और सबको जोड़ने वाला होना चाहिए। वहीं रात को शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बागपत के एक जूता शोरूम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते लाखों रुपए का रखा सामान जलकर राख हो गया। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के बिनोली रोड का है। मथुरा के गौरवर्धन थाने में एक सिपाही ने ओवरटाइम ड्यूटी से हताश होकर के थाना परिसर में ही अपने हाथ की नस काट ली, जिसके बाद सिपाही के हाथ से खून निकलता देख थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सिपाहियों ने उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि सिपाही रिंकू हरियाणा का रहने वाला है, जो करीब पिछले 2 साल से थाना गोवर्धन में ड्यूटी पर तैनात था। ओवरटाइम ड्यूटी के कारण रिंकू मानसिक तनाव से जूझ रहा था, जिसके चलते गुरुवार को उसने अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मुरादाबाद में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने एआईएमआईएम की यूपी चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि सिर्फ वोट काटने वाली पॉलिटिक्स है। बिहार में जरूरी असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों ने चुनाव जिताया था, लेकिन बंगाल के मुसलमानों ने सबक सिखा दिया। सपा सांसद एसटी हसन असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर उनका कोई कैंडिडेट किसी सीट पर भी हार रहा है तो उस सीने पर हाथ रखकर कहे कि लोगों को ऐलान करके कहे कि उस उम्मीदवार को जिताओ जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। अगर हिम्मत है तो ओवैसी कहकर दिखाए। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो शामली का है, जहां बच्चे खुलेआम धड़ल्ले से नशे का आदी बन रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शामली के थाना भवन में स्थित मेन बस स्टैंड पर सरकारी भांग के ठेके पर काम करने वाला कर्मचारी एक मासूम बच्चे को खुलेआम नशे का पदार्थ बेचता हुआ नजर आ रहा है। यह पहला मामला नहीं है जब ऐसी ही खबरें सामने आई हैं। नशे का यह खेल केवल सरकारी ठेकों से ही नहीं, कस्बे में कई मेडिकल स्टोर से भी संचालित होता है। बिजनौर के थाना कोतवाली इलाके के अकबराबाद रोड पर एक किसान सहकारी समिति के कर्मचारी गोपाल दत्त शर्मा और एक सहायक के साथ कैश जमा करने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में 2 बाइकों पर सवार 4 बदमाशों ने 10 लाख की लूट को अंजाम दे दिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। एसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया, जिसने स्थानीय पुलिस की मदद और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के पास से 2,52,000 रुपए की नकदी व अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। वादी पक्ष जो समिति के भी 2 लोग थे, एक महिला का बेटा पूरे घटना को अंजाम देने में साजिश करता वही था। उसी के तहत सर्विलांस टीम और स्वाट टीम ने केस को ब्रेक थ्रू किया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और पैसे की बरामदगी हुई। गुरुवार को एआईएम
के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संभल का दौरा किया। यहां उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम मेरे मजनू बन चुके हैं और वो हर टीवी डिबेट में लैला को याद करते हैं। यूपी में चल रही एटीएस की कार्रवाई पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा कि जिन्हें आतंकी बताया जा रहा है वे कोर्ट में बेगुनाह साबित होंगे तो फिर कौन कसूरवार होगा। ओवैसी का यह दौरा 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। वहीं राजभर के गठबंधन की बात पर ओवैसी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर हमारे सीनियर हैं, वे जो निर्णय लेंगे छोटी पार्टियां के साथ गठबंधन का वो हमें स्वीकार होगा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं, हमको ये बता दें कि रूरल उत्तर प्रदेश में जो शॉर्टफॉल है हेल्थ सब सेंटर्स का, क्या वो 40% नहीं है? रूरल उत्तर प्रदेश में जो पब्लिक हेल्थ PHCs हैं वो 49% का शॉर्टेज है ही नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 53%। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी शासनकाल में भी जंगल राज की अराजकता चल रही है और ये पिछले समाजवादी पार्टी के शासनकाल से कुछ भी कम नहीं है। मायावती ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी पर धन बल, बाहुबल व सत्ता के दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाए हैं। जनता को शर्मसार करने वाला ये करार दिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 80 के साथ।